हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस लेक्चर में मध्य प्रदेश का एटलस डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों। एटलस मानचित्र अध्ययन वाला डिस्कस कर रहे हैं हम 2022 का। जो पुणेकर की बुक हम खरीदते हैं उसके साथ जो एटलस फ्री आता है, आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, पुणेकर की बुक को भी मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसके साथ जो एटलस फ्री आता है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो डिस्कस कर रहे हैं, तो ये हमने ये इसके एक दो लेक्चर डाल चुके हैं जिसमें ये दोनों डिस्कस कर चुके हैं सब ये। अब इस लेक्चर में नदी डिस्कस करने वाले हैं। नदी देखो, ये नदी का यहाँ पे अपवाह तंत्र का दिया हुआ है। तो मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र, तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र को 6 भागों में बांटा गया है, 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है मध्य प्रदेश का गंगा यमुना अपवाह तंत्र, और सबसे छोटा अपवाह तंत्र है महानदी अपवाह तंत्र। गंगा यमुना अपवाह तंत्र सबसे बड़ा, फिर नर्मदा अपवाह तंत्र दूसरे नंबर में, फिर गोदावरी अपवाह तंत्र, फिर ताप्ती अपवाह तंत्र, और माही अपवाह तंत्र, और महानदी अपवाह तंत्र। तो 6 अपवाह तंत्र है। सबसे बड़ा अपवाह तंत्र गंगा यमुना अपवाह तंत्र है, और सबसे छोटा महानदी अपवाह तंत्र है। सबसे बड़ा अपवाह तंत्र गंगा यमुना अपवाह तंत्र क्यों है? देखो, इधर की सब नदी जाके कहाँ मिल रही है? यमुना और गंगा में जाके मिल रही है, यमुना में, इसलिए सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है नर्मदा अपवाह तंत्र। तो समझ में आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे एक एक करके। सबसे पहले देखिए, हम इधर से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम नर्मदा नदी की। तो नर्मदा नदी देखो, यहाँ से नर्मदा नदी जो है यहाँ से निकलती है अमरकंटक से। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है। इस नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की सुख का दाता नदी भी कहते हैं, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहे जाने वाली नर्मदा विंध्याचल पर्वतमाला के अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी पर स्थित नर्मदा कुंड पुष्पराजगढ़ तहसील से निकलकर 3 राज्य, देखो यहाँ से पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, यहाँ पे महाराष्ट्र जाती है, फिर गुजरात जाके खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है ना। गुजरात की खाड़ी अरब सागर में भारूच नामक स्थान पर गिर जाती है। मध्य प्रदेश में ये 10-77 किलोमीटर बहती है मात्र, और इसकी टोटल लंबाई है 13-12 किलोमीटर। इसकी टोटल लंबाई है 13-12 किलोमीटर, है ना। तो ये नदी के वाला जो चैप्टर पढ़ाया हूँ मैंने, उसमें आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर बहती है। ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है, यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती है, रिफ्ट वैली से होकर बहती है। पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके अन्य नाम ये सब मैं उसमें पढ़ाऊंगा। यहाँ पे आप मैप देख लीजिए, यहाँ से गई, ये इसको रास्ते में जिले मिले इसको, मंडला, जबलपुर, है ना, होशंगाबाद, खंडवा, खरगोन, हरदा, यहाँ से ऐसा बहते हुए दोस्तों इधर आती है। पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं, लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, पूरब की पश्चिम की ओर बहती है। समझ में आ गया मैप इसका, है ना। अब इसमें सहायक नदी भी आके मिलती है, इधर साइड से, राइट साइड से भी आके मिलती है, लेफ्ट साइड से भी बहुत सारी नदी आके मिली है। इसकी कुल 41 सहायक नदी है। तो ये आगे हम देखेंगे। अभी हम मैप डिस्कस कर रहे हैं, तो ये मैप समझ में आ गया, है ना। मैप समझ में आया। यहाँ पे जबलपुर में इसमें बरगी परियोजना मिल जाती है, इसको बरगी परियोजना को रानी अवंतीबाई परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद जब ये आगे आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे इसको इंदिरा सागर बांध मिलता है खंडवा में, इंदिरा सागर बांध खंडवा में। उसके बाद ओमकालेश्वर बांध मिलता है खंडवा में। उसके बाद महेश्वर परियोजना मिलती है खरगोन में, और उसके बाद इधर से ये आगे चल जाती है, इधर से ये आगे चल जाती है। तो ये समझ में आ गया। ये यहाँ से नर्मदा नदी। नर्मदा के बाद बात करते हैं हम बाकी नदियों की भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली 3 नदी है, नर्मदा, ताप्ती और माही। ये तीनों किधर साइड बहती है? पूरब से पश्चिम की ओर बहती है ना। पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नर्मदा, ये नर्मदा, ताप्ती और एक ये माही। ये तीनों पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती है, खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। बात करेंगे दक्षिण की ओर बहने वाली नदी की, तो दक्षिण की ओर बहती है वैनगंगा। वैनगंगा नदी दक्षिण की ओर बहती है दोस्तों, वैनगंगा नदी दक्षिण की ओर बहती है। वैनगंगा बहुत इंपॉर्टेंट नदी है ना। सिवनी जिले की जीवन रेखा कही जाती है। इसका उद्गम सिवनी जिले के परसवाड़ा के पठार से हुआ है। वैनगंगा नदी का उद्गम सिवनी जिले के परसवाड़ा के पठार के मुंडारा से हुआ है, और दक्षिण की ओर बहती है, फिर महाराष्ट्र जाती है। देखो, दक्षिण की ओर बहती है, फिर महाराष्ट्र जाती है, और यहाँ तक के अभी इसकी बात सुन लो। उसके बाद वर्धा नदी भी दक्षिण की ओर बहती है, और वर्धा नदी और ये दोनों नदी मिलती है, और जो संगम स्थल है जहाँ मिलती है वो प्राणहिता कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राणहिता कहलाता है। और वही नदी प्राणहिता कहलाती है, और प्राणहिता नदी आगे जाकर, ये देखो यहाँ की मिली, ये मिली, प्राणहिता कहलाया, आगे जाके गोदावरी नदी में मिल जाती है। समझ में आ गया। दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है वैनगंगा, पेंच, वर्धा। ये दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है, इतना याद रखो बस। तो वैनगंगा नदी समझ में आ गया, बालाघाट इसके तट पे बसा हुआ है। तो ये वैनगंगा, पेंच और वर्धा दक्षिण की ओर बहती है। अब बात करते हैं हम उत्तर की ओर बहने वाली नदी की। तो उत्तर की ओर बहती है चंबल नदी बहती है उत्तर की ओर।
चंबल नदी इंदौर के जानापाव की पहाड़ी से निकलती है, यहाँ पे है ना वांचू पॉइंट, जानापाव की पहाड़ी से निकलती है, उत्तर की ओर बहती है। उत्तर की ओर जब बहती है सबसे पहले मंदसौर में गांधी सागर बांध मिलता है इसको, फिर यहाँ पे चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध मिलता है और जवाहर सागर बांध मिलता है कोटा में। 3 बांध प्रमुख है। उसके बाद ये नदी जाके फिर से मध्य प्रदेश के किनारे से एंटर करती है, सीमा बनाती है राजस्थान और मध्य प्रदेश की, और ये यमुना नदी में इटावा के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। तो उत्तर की ओर बहने वाली नदी है ये, है ना। वैसे ही यहीं पे इंदौर के किनारे काकरी बर्डी की पहाड़ी से क्षिप्रा नदी निकलती है और चंबल में जाके मिल जाती है। उज्जैन शहर क्षिप्रा नदी के तट पे बसा हुआ है। कुंभ का मेला क्षिप्रा नदी के तट पे लगता है। महाकालेश्वर मंदिर भी वहीं पे है उज्जैन में। महाकाल की नगरी उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी के तट पे बसा हुआ है। तो क्षिप्रा भी इधर उत्तर की ओर बहती है और चंबल नदी में जाके मिल जाती है। बात करेंगे अब हम काली सिंध नदी की। तो काली सिंध नदी भी उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। काली सिंध नदी भी उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। इसका उद्गम बागली तहसील देवास से हुआ है। बागली तहसील विंध्याचल पर्वतमाला के बागली तहसील देवास से हुआ है। शाजापुर और राजगढ़ के बहती हुई चंबल में जाके मिल जाती है। देखो चंबल की सहायक नदी है काली सिंध, कोई दिक्कत। अगली नदी बात करेंगे पार्वती नदी। देखो पार्वती नदी निकलती है देवास के बागली तहसील से और ये भी चंबल में जाके मिल जाती है, कोई दिक्कत। उत्तर की ओर जाके बहने वाली नदी है। उसके बाद सिंध नदी की बात करेंगे तो सिंध नदी जो है ये विदिशा के सिरोज तहसील से निकलती है, उत्तर की ओर बहती हुई देखो यहाँ पे यमुना में मिल जाती है। तो उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। उसके बाद बात करेंगे हम बेतवा नदी की। तो बेतवा नदी को मध्य प्रदेश का गंगा कहा जाता है प्रदूषण स्तर के कारण, है ना। इसका उद्गम रायसेन जिले के कुमरा गांव से हुआ है। कुमरा गांव से होता है, उत्तर की ओर बहती है, भोपाल बीना सागर होते हुए ये यमुना में मिल जाती है। यहाँ पे इसको राजघाट बांध मिलता है। राजघाट बांध, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, ये सब इसी में है। माता टीला परियोजना इसी में है और ये जाके चंबल यमुना में मिल जाती है दोस्तों, यमुना में मिल जाती है ना। सोनार नदी की बात करते हैं। सोनार नदी निकलती है और केन नदी में जाके मिलती है। सोनार और घसान ये दोनों नदी किसकी है? केन की सहायक नदी है। केन नदी, है ना। केन नदी देखो यहाँ से निकली कैमूर की पहाड़ी से और ये यमुना में जाके मिल गई। टोम्स नदी यहाँ से निकलती है दोस्तों सतना के पास से। सतना के पास से निकलती है टोम्स नदी। सतना के पास से टोम्स नदी निकली। सतना के पास से टोम्स नदी मैहर तहसील से निकलती है। मैहर के सतना के पास से टोम्स नदी निकली और यहाँ से इधर ऐसी बहती हुई डायरेक्ट जाके गंगा नदी में मिलती है। ये भी गंगा में मिलती है, यमुना में नहीं मिलती, गंगा नदी में मिलती है। इसे तमाशा नदी भी कहते हैं। अमरकंटक के पूरब से ही देखो सोन नदी निकली है और सोन नदी में बाण सागर परियोजना मिलेगी। बाण सागर परियोजना शहडोल के देवलोद नामक स्थान पर एक बांध बनाया जा रहा है ना। और ये जाके डायरेक्ट ये भी बिहार के पटना के पास दानापुर नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। तो मध्य प्रदेश की 2 नदी गंगा में मिलती है, टोम्स और सोन नदी, है ना। तो सोन नदी जो है ये पूरब की ओर बहने वाली नदी है। पहले उत्तर की ओर बहती है फिर पूरब की ओर बहती है। तो ये समझ में आया, बहुत आसान है। अमरकंटक से 3 नदी निकली है दोस्तों। एक तो है ये नर्मदा, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है सोन, और यहीं से निकली है जोहिला नाम की नदी। जोहिला भी अमरकंटक से निकली है, उत्तर की ओर बहती है और फिर सोन नदी में जाके मिल जाती है। तो ये नदी का मैप था एक, बिल्कुल रफली तरीके से मैंने आपको समझाया जिससे आसान जाए आपको। अब आगे चलते हैं, ये वाला टॉपिक देखिए। अगला मैप है मध्य प्रदेश की नदियों का। कहाँ से कौन सी नदी निकली है उसको देख लेते हैं। देखिए दोस्तों नदियों का मैप दिया हुआ है। बात करेंगे नर्मदा की। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी से हुआ है, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। इसकी कुल लंबाई 13-12 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में 10-77 किलोमीटर बहती है। इसकी सहायक नदी 41 है। समझ में आ गया, पूरब से पश्चिम इधर बहती है। वैनगंगा नदी दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है। ये सतपुड़ा के पठार से निकलती है, यानी सतपुड़ा के पठार यानी सिवनी के पठार से निकलती है। सिवनी के परसवाड़ा के पठार से निकलती है, दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है। कुल लंबाई है 570 किलोमीटर। बाग, वर्धा और बीजना इसकी सहायक नदी है, यहाँ से निकली ऐसी जाती है ना। बाग, वर्धा और बीजना इसकी सहायक नदी है। बात करेंगे शक्कर नदी। शक्कर नदी जो है, शक्कर नदी का उद्गम अमरवाड़ा से हुआ है, सतपुड़ा पर्वत से। शक्कर नदी का उद्गम अमरवाड़ा से हुआ है, छिंदवाड़ा तरफ बहती है, नर्मदा की सहायक नदी है। नर्मदा की सहायक नदी है।
बात करेंगे पेंच नदी की। पेंच नदी निकलती है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी ओर से निकलती है। ये कितनी 274 किलोमीटर लंबी है। कान्हन और बावनथड़ी इसकी सहायक नदी है। कान्हन और बावनथड़ी। बावनथड़ी बालाघाट जिले में बहती है। बावनथड़ी परियोजना बालाघाट में है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है बावनथड़ी परियोजना, है ना। बालाघाट में है बावनथड़ी नदी। अगला बात करेंगे तवा नदी की। तवा नदी जो है कालीभीत की पहाड़ी से निकलती है महादेव पर्वत पर, महादेव पर्वत से। कालीभीत की पहाड़ी से निकलती है महादेव पर्वत से, और ये जो है नर्मदा के दाएं तट पर आकर मिलती है ना। नर्मदा के दाएं तट पर आकर मिलती है। नर्मदा की सहायक नदी है। इस पर ही मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी पुल स्थित है, तवा नदी पुल। बस सहायक नदी है सुक्ता और देवना। सुक्ता देवना देखो इसकी तीन देवना, सुक्ता और मालिनी। मालिनी नाम की एक नदी है, मालिनी इसकी सहायक नदी है दोस्तों, किसकी? तवा की। बात करेंगे ताप्ती नदी। ताप्ती नदी को सूर्य की पुत्री भी कहा जाता है। ये मुल्ताई तहसील बैतूल से निकलती है। मुल्ताई की पहाड़ी बैतूल से निकलती है, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा की जुड़वा बहन भी कहते हैं इसको। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। इसको सूर्य की पुत्री भी कहा जाता है। इसको सूर्य, सूता और तापी नदी भी कहते हैं, है ना। पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, नर्मदा के समानांतर बहती है। इतना याद रखना है बस। ताप्ती नदी। चंबल नदी की बात करते हैं। चंबल नदी का उद्गम वांचू पॉइंट, जानापाव की पहाड़ी इंदौर से हुआ है, महू तहसील के, है ना। इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी है काली सिंध, छिप्रा, पार्वती और बामनी। काली सिंध, छिप्रा, पार्वती और बामनी नदी। ये बामनी नदी अपने इधर नहीं बहती लेकिन इंपॉर्टेंट है ना। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। सबसे बड़ी नदी पूछेगा नर्मदा है, दूसरी पूछेगा चंबल है। दूसरी सबसे लंबी है, बड़ी पूछेगा मध्य प्रदेश की चंबल है, याद रखना है। दूसरी वाली चंबल है। बात करेंगे अब काली सिंध नदी की। काली सिंध नदी का उद्गम बागली तहसील देवास से हुआ है, विंध्य श्रेणी से आ सकता है, विंध्य श्रेणी से हुआ है। 150 किलोमीटर बहती है, चंबल की सहायक नदी है। 150 किलोमीटर बहती है, चंबल की सहायक नदी है ना। तो काली सिंध का मैप यहाँ से आएगा देवास से, और कैसा जाएगा? यहाँ से ऐसा जाके यहाँ पे आके इसमें मिल जाती है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है ना। काली सिंध बागली तहसील। अगला बात करेंगे, अगली नदी देखिए। काली सिंध समझ में आ गया। अगली नदी है समुल नदी। ये मंदसौर में बहती है दोस्तों, समुल नदी याद रखना है। उसके बाद है तुम्बड़ नदी। ये भी मंदसौर में बहती है। तुम्बड़ नदी मंदसौर में बहती है। और मंदसौर में ही एक और नदी बहती है जिसका नाम है सियूना। सियूना नदी। मंदसौर सियूना नदी के तट पे बसा हुआ है, और सियूना नदी के किनारे ही पशुपतिनाथ का मंदिर है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सियूना नदी के तट पर ही पशुपतिनाथ का प्राचीन मंदिर है, जो सियूना नदी के तट पे बसा हुआ है मंदसौर में। ये याद रखें, सियूना नदी मंदसौर में बहती है। उसके बाद अगली नदी की बात करते हैं हम, छिप्रा। छिप्रा इंपॉर्टेंट है, छिप्रा नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो छिप्रा नदी से क्वेश्चन बनेंगे। छिप्रा नदी बनना चाहिए पूरा। छिप्रा नदी का उद्गम इंदौर जिले की काकरी बरडी की पहाड़ी से हुआ है ना। कहाँ से हुआ है? देखो ये लिखा हुआ है काकड़ी बरडी। यहाँ लिखा है कि नहीं लिखा है? काकरी बरडी, काकरी बरडी की पहाड़ी से हुआ है। ये भी इंदौर में है। काकरी बरडी से पहाड़ी से हुआ है। इसे मालवा की गंगा भी कहते हैं, है ना। इसकी लंबाई 195 किलोमीटर है। इसके किनारे उज्जैन शहर बसा हुआ है, महाकाल की नगरी उज्जैन बसा हुआ है, और महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। इसी के तट पे यानी कुंभ का मेला, जिस सिंहस्थ का मेला लगता है, इसी के तट पे कुंभ का मेला या सिंहस्थ, उसी को बोलते हैं सिंहस्थ का मेला लगता है। 12 साल के अंतराल में लगता है। 2016 में लगा था, उसके बाद अब 12 साल के बाद लगेगा। समझ में आ गया? बस इतना ही याद रखना है ना। पृथ्वी का केंद्र बिंदु उज्जैन को माना जाता है। और समुद्र मंथन के बाद 14 रत्नों का बंटवारा छिप्रा नदी के किनारे ही हुआ था दोस्तों। समुद्र मंथन जो हुआ था उसके बाद छिप्रा नदी का समुद्र मंथन के बाद 14 रत्नों का बंटवारा छिप्रा नदी के तट पर ही हुआ था। बस इतना याद रखें। छिप्रा जो है उत्तर की ओर बहने वाली नदी है, चंबल की सहायक नदी है। बस अगला बात करेंगे सिंध नदी की। विदिशा के सिरोज तहसील से निकलती है और यमुना में जाके मिल जाती है। अगला बात करेंगे हम टोम्स नदी की, जिसको तमाशा नदी भी कहते हैं। ये कैमूर की पहाड़ी मैहर से निकलती है और पहले उत्तर की ओर बहती है, फिर पूर्व की ओर बहती हुई गंगा नदी में जाके मिल जाती है। बात करेंगे केन नदी की। केन नदी कैमूर की पहाड़ी कटनी से निकलती है, 427 किलोमीटर लंबी है। केन की सहायक नदी है उर्मिल और सोनार। ये इंपॉर्टेंट है। उर्मिल और सोनार नदी जो है ये केन की सहायक नदी है, और केन जाके यमुना में मिल जाती है। तो केन यमुना की सहायक नदी है। केन यमुना की सहायक नदी है, गलत मत करना। केन किसकी सहायक नदी है? सॉरी गलत बता दिया मैंने। केन बेतवा की सहायक नदी है। केन जो है बेतवा की सहायक नदी है। केन बेतवा की सहायक नदी है, यमुना की नहीं, बेतवा की, है ना। ये 100% सही है।
अगला है बेतवा नदी। बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। ये कुमरा गांव से निकलती है। बेतवा नदी कुमरा गांव का नाम है कुमरा गांव रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है। भोपाल, बीना, सागर, विदिशा, टीकमगढ़, छतरपुर, निवाड़ी होते हुए ये झांसी पहुंचती है और झांसी के निकट मैदानी भागों में प्रवेश करती है और ललितपुर के पास उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिल जाती है। यमुना नदी में हमीरपुर के पास यमुना नदी से मिल जाती है ना। ये टोटल 480 किलोमीटर बहती है ये, और इसकी सहायक नदी है केन, घासान और बीना। केन, घासान और बीना बेतवा की सहायक नदी, याद रखना है। भालकुंड जलप्रपात बेतवा नदी पर है। आगे समझ, सोन नदी की बात करते हैं। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है और पूरा पहले उत्तर की ओर बहती है, फिर पूरब की ओर बहती हुई गंगा नदी में जाके मिल जाती है। किस में मिलती है? गंगा नदी में जाके मिल जाती है। पटना के पास गंगा नदी में जाके मिल जाती है। पटना के जगह का नाम है बिहार के दानापुर में। पटना के पास दानापुर में गंगा नदी में मिल जाती है। इसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है ना। अमरकंटक से निकल रही है। अमरकंटक से 3 नदी निकलती है। जोहिला नदी भी निकलती है। जोहिला सोन की सहायक नदी है। इस तरीके से हमारा वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ, जो मैंने आपको बता दिया। ये मैप भी याद रखना है थोड़ा सा, है ना, जो एक शॉर्ट टर्म तरीके से मैंने आपको समझाया। इसके बाद वाले लेक्चर में हम वर्षा का विवरण और आगे का एटलस डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया, और वीडियो लंबा होता है तो आप लोग देखते ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।